अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो जनाब कोई अगर दुआ कर रहा हो तो आमीन ज़रूर कहा करें। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। तो मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है जी जनाब अरबी गोश्त। अरबी गोश्त जो है ना, ये बहुत शानदार और बहुत लजीज बना है। ये तो सब बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। सब बनाती भी हैं ख़वातीन, माशाल्लाह जो कुकिंग करने वाली औरतें हैं बनाती हैं, सब कुछ घरों में बनता है। असल बात यह है कि कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम मज़ीद अपना जो है ना खाना अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छा बनाते हैं, सब अच्छा बनाते हैं खाना, अपने घर के लिहाज से, अपने लिहाज से सब अच्छा बनाते हैं। पर जैसे हम एक दूसरे से सीखते हैं, मतलब बताने का ये है कि हम कुछ चीज़ें एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे कि अरबी का जो है लेस ख़त्म करने के लिए नमक यूज़ होता है। तो खुदा ना खास्ता अगर खाना जो है गोश्त में मसाले डालते हुए पहले ही हम नमक नॉर्मल डाल दें हांडी के हिसाब से, तो अरबी का नमक और खाने का नमक दोनों मिक्स होके बहुत ज़्यादा हंगामा मचा देते हैं हांडी में। और जो हंगामा हांडी में तो नमक हंगामा मचाता है, तो जो घर में हंगामा मचता है वो हमें पता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है जनाब अरबी को अगर आटा लगा दिया जाए तो जो मिर्च अगर थोड़ी डाले तो फीका हो जाता है खाना। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिसका यूज़ करके हम अपना खाना बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, मेरी वीडियो में एंड तक रहिएगा मैं कैसे बनाती हूँ। और हो सकता है आप मेरे से बहुत अच्छा बनाते हो, पर मेरा ये तरीका बहुत शानदार, बहुत लजीज शोरबे वाली अरबी बनती है। मतलब कि शुरू से लेकर एंड तक खाने वाला सालन होता है, ना उसमें अरबी छोड़ने वाली होती है ना शोरबा छोड़ने वाला होता है, बहुत मज़े का होता है। तो जनाब आधा किलो के करीब मैंने गोश्त का ले लिया है। मटन है, आप बीफ ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, उसमें 3 छोटे छोटे मैंने टमाटर ले लिए हैं, उनके 4-4 पीस काट लिए। मेरे 4 टमाटर थे, बहुत छोटे टमाटर थे। और एक नॉर्मल साइज का मैंने प्याज लिया है, हरी मिर्च है और लहसुन की पोथी है और अदरक है। साथ में 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। दही घर का हो या बाजार का हो, आपने डब्बे वाला दही अरबी गोश्त के सालन में कभी भी यूज़ नहीं करना। लेस वाली किसी भी चीज़ में डब्बे वाला दही जो है ना बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है जी नमक है, मिर्च है, हल्दी है और धनिया पाउडर है, साथ गरम मसाला पाउडर है, साथ में दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा है, 3-4 काली मिर्च है और एक इलायची है छोटी। बस यही चीज़ें है, सारा मटीरियल टोटल ये है जिससे हमारा माशाल्लाह मज़ेदार जो किस्म का जो है ना अरबी गोश्त बनने वाला है। सबसे पहले प्रेशर में मैंने अरबी डाल दी है। आप प्रेशर यूज़ करें, आप देगची यूज़ करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, प्रेशर मैं इसलिए यूज़ करती हूँ कि हमारे घर में सिलेंडर है, दूसरी गैस नहीं है, तो मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से खाना बन जाए। और अगर सिलेंडर ना भी हो तो कोशिश हर औरत की यही होती है कि खाना जो है ना अच्छा भी बने और जल्दी में बन जाए। तो जनाब प्रेशर में मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी, साथ में टमाटर ऐड कर दूंगी और जो लहसुन अदरक और हरी मिर्च है इसको मैं बिल्कुल नहीं ऐड करूंगी, इसका पेस्ट बना के ऐड करना है। और पेस्ट इस मकसद के लिए बनाना है कि जो ग्रेवी इसमें शोरबे वाला जितने भी सालन होते हैं हमारे घर में, कोई मुंह में चीज़ आ जाए, जैसे टमाटर आ जाए, प्याज आ जाए, लहसुन आ जाए, अदरक आ जाए, अगर मोटा कोई भी चीज़ आ जाए तो उसको जो है ना वो अच्छा फील नहीं करते। शोरबे वाली कोई भी चीज़ हो, उसकी ग्रेवी अच्छी हो, उसकी जो है ना बिल्कुल उसमें कोई चीज़ ऐसी ऐड ना हो जो मुंह में आने वाली हो, तो बहुत शानदार किस्म का शोरबा बनता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। साथ में अब लहसुन अदरक जो है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड कर दिया है, ग्राइंड करके ऐड कर दिया है। साथ में थोड़ा सा और पानी ऐड करना है, साथ में सारे मसाले ऐड कर देने हैं जो मैंने आपको बताए थे। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, साथ में दालचीनी का टुकड़ा है छोटा सा, साथ में काली मिर्चें हैं और छोटी इलायची है एक, या छोटी छोटी 2 हैं, सिर्फ टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ढक्कन बंद कर देना है। ढक्कन बंद करना है तकरीबन 20 से 22 मिनट जो है। अगर आपके पास बड़ा बकरे का गोश्त है, बड़ा बकरा है मतलब कि बड़ा बकरा है, तो आपने 20 से 22 मिनट के लिए बंद करना है। अगर छोटा नॉर्मल बकरे का गोश्त है तो आप 15 से 18 मिनट के लिए इसको बंद कर दें। तो बस उसको मैंने प्रेशर को बंद कर दिया है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं जनाब अरबी की तरफ। मैं अरबी को नमक बिल्कुल नहीं लगाती। जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने सीखा, मैंने ऐसे ही था कि अरबी को नमक लगा के उसकी लेस ख़त्म की जाती है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मेरी हांडी में नमक तेज़ होना शुरू हो गया,
फिर जनाब जो है ये मेरी जो अम्मी है वो आटा लगाती थी, तो मैंने आटा लगाना शुरू कर दिया और मुझे आटे से भी लगा कि हांडी में मिर्च कम हो जाती है, क्योंकि आटा जो है ना बजाते खुद जो जज़ब कर लेता है मिर्च वाले मसाले को। तो जी जनाब ये मेरे ख्याल है 10-15 मिनट जो है ना ये आटा लगा के इसको रखा जाएगा। तब तक के लिए हम गोश्त भून लेते हैं। तो प्रेशर जो है वो मैंने उल्टा दिया था खुले मुंह वाले देगचे में, क्योंकि जब हम गोश्त भूनना हो तो हमें खुला मुंह वाला देगचा चाहिए होता है। तो ये मैंने उल्टा दिया था। साथ में जो प्याज के और टमाटर के ऊपर छिलके थे वो मैंने रिमूव कर दिए थे। आपने देखा होगा कि मैंने मोटे कट किए हैं प्याज टमाटर। और टमाटर जब हम मोटे कट करते हैं तो उसका छिलका ऑटोमेटिकली जब थोड़ा सा उसको सेक लगता है तो अलग हो जाता है, उसको हम आराम से बाहर निकाल देते हैं। उसको टमाटर को भी मैं ग्रेवी बना के ऐड कर सकती थी, पर मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जो टमाटर अब साबुत डाले जाए तो उसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। ठीक है, और अब इसको अच्छी तरह भूनना है। भूनने के बाद इसमें ऑयल डालना है। पहले पानी खुशक किया है, फिर उसमें ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। गोश्त हो, सब्जी हो, मसाला हो, जो भी चीज़ हो, जितना ज़्यादा अच्छा भुना होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी चीज़ पकाएं उसको दिल से खड़े होकर पकाएं और उसको अच्छी तरह बुनाई करने वाली चीज़ों को अच्छी तरह बुनाई करना चाहिए। जो कच्ची दम देने वाली चीज़ें उनको दम देना चाहिए। और गोश्त जो है ना बिल्कुल मैंने गलाया नहीं था, थोड़ा सा खड़ा था, क्योंकि अभी इसमें पानी ऐड होना है शोरबा बनने के लिए, अरबी ऐड होनी है। तो जब तक अरबी गलेगी जो थोड़ी कसर रह जाती है गोश्त में पूरी हो जानी है शोरबे के एंड तक, खाने के एंड तक। ठीक है, और गोश्त में अच्छी तरह भून लेना है। अच्छी तरह भूनने का मकसद ये है, वही मैं बात बताऊंगी कि जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ भुनी हो उसकी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है। और हमारे घर में शोरबे में कोई भी खड़ी चीज़ नज़र आ जाए, अगर प्याज हो गया, टमाटर हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, कोई भी चीज़ खड़ी हो तो वो खाने को शोरबे को इतना पसंद नहीं किया जाता। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मैं गोश्त भूनूं उसके पास खड़े होकर अच्छी तरह बुनाई करूँ कि सारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो जितना ज़्यादा मसाला अच्छा मिक्स होगा, कुछ घरों में शोरबे अरबी गोश्त मसाले वाला खाया जाता है, इसमें अरबी डालें, उसको अच्छी तरह बुनाई करें और हाफ कप के करीब पानी डालें और दम दे दें तो वो मसाले वाली अरबी गोश्त बन जाएगा। हमारे घर में शोरबे वाली अरबी गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम जो जितना पानी हमने ऐड करना है उससे डबल ऐड करेंगे। जितना शोरबा हमें चाहिए, मतलब कि जितना हमें शोरबा चाहिए, अगर 2 डोंगे हमें शोरबा चाहिए तो हमें 4 डोंगे पानी ऐड कर देना है, या 3-3.5 डोंगे ऐड कर देना है, कि वो पक के जितना ज़्यादा शोरबा पकेगा, हल्की आंच पे पकेगा, उतना ज्यादा शोरबे का टेस्ट होता है। ठीक है, ये अरबी डाल के मैंने अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अच्छी तरह बुनाई की लुक देखे माशाल्लाह कितनी शानदार है, इतनी शानदार लुक होगी। वही हर वीडियो की तरह मैं यही बताऊंगी कि जो चीज़ हमारी खाने में दिखने में अच्छी नहीं लगेगी वो खाने में कैसी अच्छी लगेगी। और कोशिश हमें हमेशा यही करनी चाहिए कि हांडी जो है, खाना जो है, जो भी हम खाना बना रहे हैं उसको हम खड़े पास होके प्रॉपर टाइम देखें, प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से उसका जो भी मसाला कितने टाइम में बुनता है उतना देखना चाहिए, दम कितनी देर में लगाना है उतना साब लगाएंगे तो खाना माशा ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बन जाता है। तो जी जनाब ये मैंने, अगर हमें 2 डोंगे पानी चाहिए, छोटे छोटे 2 डोंगे सालन चाहिए, शोरबा चाहिए, तो मैंने 4 डोंगे ऐड कर दिए हैं। और अब जोश आएगा, एक फुल जोश आएगा, उसके बाद हल्की आंच पे शोरबा पकेगा, चाहे घंटा पड़ा रहे, हल्की आंच पे बहुत शानदार बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो उसके बाद जनाब जो सर्विंग डिश में मैंने डाला वो क्लिप लेना भूल गई, हमारी लाइट भी बंद हो जाती है रात को, तो ऐसा ही कुछ खाने के टाइम पे हंगामा मचा होता है। तो जनाब मैंने अब इसमें हरी मिर्ची ऐड की हैं, धनिया ऐड किया, और माशाल्लाह बहुत शानदार ग्रेवी वाला शोरबे का सालन बन गया, आलू गोश्त वाला, अरबी गोश्त। और कुछ बच्चे कुछ घरों में खाते नहीं अरबी गोश्त, उनको डिफरेंट तरीके, डिफरेंट आइटम बना के दें, अच्छा खाना बना के दें, इसमें चावलों के साथ बना दें बच्चों को, तो बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो का एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आऊँगी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।